Good morning, class 6. Today I will teach you geography lesson second, the globe. Okay, just see the globe. It's just like a orange football shape. Okay, स्फीयर शेप होता है, बिल्कुल गोल होता है ये आपका. ठीक है, ये जो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, ये जो चक्कर लगाता है तो ये क्या होता है, अपने एक्सिस, ये जो इसकी एक्सिस कहलाती है. ठीक है, तो वो उस जगह से थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है. आई विल टेल यू एवरीथिंग इन अ ब्रीफ. ओके, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा. और स्टिल यू हैव अ प्रॉब्लम, जस्ट सेंड मी SMS और मैसेज भी, वॉइस मैसेज. तो ग्लोब ज़रूरी नहीं है कि छोटा हो बड़ा हो. ठीक है, वेरिंग साइज़ में मिलता है. जैसे बिग वन विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली, ज़्यादा बड़ा शेप होता है तो उसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते. इसके अलावा स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं. ठीक है, विच कैन समटाइम्स बी जे फ्लैटेड एंड कैरीड विथ ईज़. छोटा होने की वजह से उसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं. और ये हमें शो करता है कि कैसे आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड करेक्टली. ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे से बताया गया है टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस. ठीक है, ये जो ग्लोब है जो तिरछा हो जाता है वो अपने मूवमेंट की वजह से क्या होता है और राउंड में सर्कल लगाता है. ठीक है, आपको तो पता ही होगा ना कि ये जो अपना अर्थ है वो 24 घंटे में पूरे का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट. ठीक है, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हमारे जो लाइंस हैं, एक इक्वेटोरियल डे एंड नाइट. ठीक है, इस तरफ पे सनलाइट दिखा रखा है, इधर पे नाइट का है. तो यहाँ पे सन रेज नहीं पहुँच पाती है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंधेरा होता है और इस जगह पे सनलाइट की वजह से डे होता है. ठीक है, तो हमेशा जो है ये पोर्शन सॉरी डे और नाइट में हमेशा बदलता रहता है. ठीक है, जैसे मूवमेंट बदल जाएगा तो जो पोर्शन नाइट का होगा वो डे में आ जाएगा और जो डे का पोर्शन होगा वो नाइट में चला जाएगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम भी चेंज होता है. फ्रॉम टू द राइट हैंड साइड, तो हमें इससे करेक्ट एंड प्रिसाइज टाइम का पता लगा लेते हैं. ओके, ओनली प्रॉब्लम इज दैट ग्लोब दैट कैन नॉट शो टू मेनी डिटेल्स ऑफ स्मॉलर एरियाज़. ठीक है, इस छोटे से पोर्शन के अंदर हम सब कुछ का सारी चीज़ें पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें दूर से ये स्फेरिकल शेप होता है. बाकी जैसे हम अपने पास में रहते हैं तो हमें यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्स, पठार जो होते हैं, इसके अलावा टाउन और सिटीज़, ठीक है, सभी कुछ होते हैं. हम ग्लोब की स्टडी कैसे करते हैं, हमारा ये स्फेरिकल मॉडल होता है. ठीक है, स्फेरिकल का मतलब होता है राउंड, ये जो हमारा राउंड शेप है. ठीक है, और यहाँ पे हम आपको ये जो लाइंस है ये डेट इज इमेजिनरी है. ठीक है, ये जैसे आप लोग GPS काम करता है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसी बेसिस पे काम करता है. ओके, तो इसके अलावा हमारे पास और भी एड्रेस होते हैं, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, तो सेम वैसे ही अर्थ का एक अपना एड्रेस होता है, जिससे हम इस इमेजिनरी लाइन पर ये फाइंड आउट करते हैं. अपने घर का लोकेशन हो या फिर कहीं का भी लोकेशन है, आप GPS पे आप देखोगे कभी कभी एक लोकेशन जो आता है जो डिग्री में बना होता है. ठीक है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में. तो हमारी जो इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे यहाँ पे देखोगे, पहले तो ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है. एक है फ्रिगेट जोन, एक टॉरिड जोन है और एक लास्ट में ये फ्रिगेट जोन है, और बीच का जो है हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है. ठीक है, तो ये जो टॉरिड जोन है ये हमारा सबसे गर्म एरिया होता है. सूर्य की सीधी किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, इस इक्वेटर पर. ओके, इसीलिए इसे टॉरिड जोन बोलते हैं. इसके जो अगल बगल का 2 एरिया बन जाता है, ये टेम्परेट जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए टेम्परेट जोन कहते हैं. और इस पोर्शन पे हमारा जो सनलाइट बहुत कम पड़ता है, तो ये हमारा बिल्कुल फ्रीजर की तरह, जैसे घर के अंदर फ्रीजर होता है ना, उसी के नेम पर हमारा फ्रिगेट जोन बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा एरिया होता है. इसके अलावा यहाँ पे देखोगे हमारा जो अर्थ जो होता है वो इंक्लाइंड है, मतलब जो टिल्ट है, जो टेढ़ा है, वो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री. ये क्या है, टिल्ट है. ये देखिए, ये तिरछा है. और यहाँ पे ग्लोब में, इसीलिए हमारा जो ग्लोब होता है वो तिरछे शेप में मिलता है. ठीक है, जिसे आप टेबल पर, स्कूल्स के टेबल पर आप देखे होगे. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, ग्रिड लाइंस.
ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, एक बार और बता देता हूँ दोबारा। इमेजिनरी लाइन जो हमारा एक तो इक्वेटर हो गया, ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो तो हमें दो नाम इसके रखने पड़े थे। ठीक है, तो दो नाम इसलिए रखने पड़े क्योंकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है नॉर्थ कहलाता है और नीचे का हिस्सा साउथ पोल कहलाता है। इसी तरह इस तरह का हिस्सा ईस्ट और इधर का जो डायरेक्शन होगा वेस्ट का डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ की तरफ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ऊपर जो ठंडा एरिया है वो आर्कटिक सर्कल के पास है, फ्रिगेट जोन। ठीक है, दोनों फ्रिगेट जोन है, लेकिन ये आर्कटिक सर्कल का है और यहाँ पे जो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल का है। ठीक है, तो हमारी इतनी लाइंस हो गई। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो होते हैं, लैटिट्यूड का जो जनरल मीनिंग होता है वो ऊंचाई होता है। ठीक है, तो जिस अगर हम डायरेक्शन की बातें करते हैं ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रिस क्रॉस लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए इसे हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, एक तरह से जाल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक जाल बना हुआ है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, तो हम लैटिट्यूड जो चलते हैं वो क्या है कि हाइट पर है। ठीक है, नॉर्थ पोल से लेकर जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन की तरफ जब मूव करते हैं तो ये हमारा कहलाता है लैटिट्यूड। ठीक है, इसके अलावा जब हम ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन की बातें करते हैं, किसी पॉइंट से लेकर के ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की बातें करते हैं, दैट इज लॉन्जिट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, दोनों एंगुलर डिस्टेंस होते हैं। ये लैटिट्यूड की जो पैरेलल होते हैं, जैसे यहाँ पे लैटिट्यूड के पैरेलल में होता है, ये जो है एक इक्वेटर हो गया, इसके जस्ट पैरेलल जो लाइन गुजरती है। ठीक है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है तिरछी है, लेकिन ये इसके पैरेलल ही होता है क्योंकि हमारा राउंड शेप होता है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस और इसकी जो डिस्टेंस है दोनों बराबर रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और यहाँ पे इक्वेटर की। ओके, तो पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं, ठीक है, ऑल लैटिट्यूड और सर्कल विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, दीज आर ड्रॉन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और मेजर्ड इन डिग्री। इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। ओके, आपका जीपीएस जो कैलकुलेशन बताता है किसी एड्रेस का, आपका एक तो लोकल एड्रेस बताता है, फिर इसके अलावा इंडियन एड्रेस बताता है, और लास्ट में जो होता है जीपीएस एड्रेस होता है। ठीक है, एरोप्लेन्स जो मतलब कि आप फ्लाई करते हैं, कोई जनरली कैप्टन जो है इसी एड्रेस का फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे द इक्वेटर क्या गलत है 0 डिग्री है, इसको हम बिल्कुल 0 मान लेते हैं। और इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एड्रेस है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह से कैप्रिकॉर्न का 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल का जो है 66.5 डिग्री साउथ है, इसी तरह से सेम एंटार्क्टिक सर्कल का 66.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, ये 66.5 आर्कटिक सर्कल का क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसको आप करेक्ट कर लो। ठीक है, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। इसी तरह से नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। जो 0 डिग्री होता है तो ऊपर के हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, 1 मिनट। तो आप देखोगे यहाँ देखिए दे रखा हुआ है इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर है ये जो सेंटर में गई पूरे अर्थ की, और हमारा ये जो ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक है डेट इज़ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर पे है 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि उसी लाइन पर है इसलिए कोई ऊपर नहीं है, इसलिए 0 डिग्री है, और ये प्राइम मेरिडियन है डेट इज़ लॉन्जिट्यूड। ओके, ऊपर का हिस्सा जो होता है हमारा हाफ पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, और 3 टोरेड जोन हमने को बता दिए। ठीक है, हॉट का, मॉडरेट का और आपका ये फ्रिगेट जोन, राइट है। इससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ का हिस्सा और सदर्न हेमिस्फीयर साउथ का कहलाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। ठीक है, जैसे हमारा यह होराइजन पोर्शन पड़ जाता है ऊपर का, तो यहाँ पे जो होता है सन जो है पूरी तरह से इस जगहों को गर्म नहीं कर पाता है, तो ये जो जोन हमारा बन जाता है वो फ्रिगेट जोन कहलाता है। और ये फ्रिगेट जोन होते हैं बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
और एंटार्क्टिका सर्किल इन साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप अभी हम बताएं कि यहाँ पे कौन सी लाइन होकर गुजरती है। जो हमारी जो लाइन है वो जनरली क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये हमारे इलाहाबाद से होकर गुजरती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये नैनी और झुसी के साइड से होकर गुजरती है। ये जो इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक है, और ये इक्वेटर जो है ये बताया है कि अफ्रीका एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये तीनों लाइन आपस में इनको मिल जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका के अंदर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, इक्वेटर भी है, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 86। आप यहाँ पे देखो अफ्रीका का दिखा रखा हुआ है, जिसमें मैंने अभी जो बताया तीनों लाइंस यहाँ से पास होती है अफ्रीका से। ठीक है, जिसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर भी। ठीक है, इक्वेटर बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच की जो लाइन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर और नीचे कैप्रिकॉर्न की है। आगे हम पढ़ेंगे मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड, लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ जो लाइन है ये हमारी जो है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये जो ग्रिड बना हुआ है ऊपर से जो नीचे की ओर गुजरती है उसे हम बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। दे आर मेजर्ड इन डिग्री, ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स इनटू सेकेंड्स। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज़ आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, द अदर हाफ ऑफ दिस लाइन इज़ 180 डिग्री longitude and its name is International Date Line. Okay, it passes through Greenwich, London, where the British Royal Observatory is located. हम जनरली जो कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, क्योंकि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है, जिसे GMT कहते हैं। ओके, ये जो डिवीज़न है, जो हमारा जो ग्रेट सर्कल बना होता है वो पूरा कम्प्लीटली अर्थ को डिवाइड किया हुआ 360 डिग्री में। ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ ये हमारा टोटल जो है ग्राफ बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, हमारा लंदन जो है यहाँ पर है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है। ओके, यहाँ से ईस्ट की तरफ और यहाँ से वेस्ट की तरफ हम इस तरह से टाइम को डिवाइड कर रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अर्थ है, देखो जहाँ पर हमारे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजर रही है। ओके, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स की। लॉन्जिट्यूड्स हमें हेल्प करता है फाइंड आउट द लोकल टाइम। ठीक है, जैसे हमारा लोकल टाइम है अभी का जो भी टाइम है, तो वो लोकल टाइम हमें पता चलता है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम डिफ़र करेगा। ठीक है, आप कभी कभी जब आप खोलते होगे मैप में या फिर आप टाइम एडजस्ट करते हो, अपने मोबाइल में टाइम एडजस्ट करिए तो आपको पूरे देश का टाइम चलते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो वो जो हर कंट्री का अलग अलग टाइम होता है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे सुबह हो गई तो वहाँ पे USA में रात हो रही है, तो वही हमें टाइम का पता चलता है इसी लोकल टाइम की वजह से। ठीक है, लॉन्जिट्यूड्स टाइम के अनुसार। When the prime meridian of the Greenwich has the sun